प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ विकासखंड के कई गांवों की सैकड़ों महिला पुरुष आदिवासी मजदूर किसान अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विकासखंड मुख्यालय में विगत 7 दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा इनकी किसी भी मांग को माना नहीं गया, जिसको लेकर अपने तय समय पर आज जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव करने के लिए पदयात्रा शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार शंकरगढ़ विकासखंड के अकौरिया, टंडन, बन, बसहरा सहित कई गांवों के सैकड़ों महिला पुरुष भाकियू गुट के मंडल महासचिव के मिश्रा की अगुवाई में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 7 दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर अपने तय समय पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देने के लिए आदिवासी मजदूर किसान पदयात्रा पर निकल पड़े। इन किसानों की मांग थी कि लगभग 40 आदिवासी मजदूरों पर वन विभाग द्वारा फर्जी मुकदमा लिखा गया, जिसे तुरंत वापस लिया जाए। वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई, जिसे सीमांकन कराकर गरीब आदिवासियों को पट्टा दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास अपात्रों को दिया गया है, जिसकी जांच कराकर पात्रों को दिया जाए। विकासखंड मनरेगा के तहत दूसरे के खातों में मजदूरी मंगाकर बंदरबाट किया जाता है, जिसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। विगत 7 दिनों से भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के बैनर तले क्षेत्र के किसान आदिवासी मजदूर धरने पे अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरने पे बैठे हुए थे, लेकिन इनकी मांगों को माना शासन प्रशासन द्वारा माना नहीं गया, जिसको लेकर ये अपने तय समय पे आज प्रयागराज जिलाधिकारी के कार्यालय के लिए कूच करने को तैयार है। अब आइए हम बात करते हैं कि इनकी मांग क्या है और ये क्यों आगे कूच कर रहे हैं। ये बताइए कि आप जिलाधिकारी कार्यालय के लिए आगे जा रहे हैं, तो अब आगे आपकी मांग क्या है? मेरी मांग जो हम लोगों ने सुनिश्चित किया था, 5 मांगों को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, उन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के लिए रवाना हो रहे हैं। जो हमारा प्रोग्राम तय था और जो अधिकारी वन विभाग के या तहसील के जो भी अधिकारी सीमांकन के लिए गए, उन लोगों का सीमांकन करना सही नहीं था और न तो उनके बातचीत के तरीके सही थे और न उन्होंने उनको जो मांग पत्र दिया गया था उसके तहत वो कार्य कर रहे थे। लिहाजा हम लोग जो है जिला अधिकारी कार्यालय के लिए रवाना। आपकी मुख्य मांगे क्या थी? मेरी मुख्य मांग है आदिवासी परिवार को आवासीय पट्टा हेतु भूमि मुहैया कराई जाए और टंडन वन जो हमारा वन विभाग है उसकी संपूर्ण भूमि का सीमांकन कराया जाए कि हमारा वन विभाग कहाँ है, कहाँ पर दबा हुआ है, कहाँ सही नहीं है, ये मांगे हैं। और 5 मांगों में ये प्रमुखता से हमने रखा था कि मनरेगा में जो मजदूरी लोगों को दी जाती है, मजदूर मजदूरी करता है लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं जाता, वो लंबे काश्तकारों के पास या जिनके पास बहुत पैसे उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और चौथा बिंदु मेरा ये था कि आवास जो पात्र व्यक्ति है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको आवास दिया जाए, न कि जिनके पास भूमि है, ट्रैक्टर है, लाइसेंस है और बड़े मकान है, ऐसे लोगों को न दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लॉक शंकरगढ़ में 90% शौचालय, आवास, मनरेगा के जो भी आवंटन हुए हैं वो सब अपात्रों को किया गया है। यहाँ तक कि यहाँ के सिक्योरिटी और वीडियो मिल करके अविवाहित व्यक्तियों को आवास आवंटित कर देते हैं और फिर उनके खाते जबरन उनको कहते हैं पैसे दो वरना तुमको जेल भिजवा दूंगा। ऐसी एक घटना शंकरगढ़ क्षेत्र में हुई है और सिक्योरिटी महोदय ने जो है उस व्यक्ति को बुला करके थाने में पिटवाया है और वीडियो साहब को जब शिकायत दी गई तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। ये जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं चाहता हूँ मेरी 6वीं मांग ये रहेगी। जैसा कि आज आपके धरने का 7वां दिन था, अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? रणनीति है कि हम लोग अब जिलाधिकारी के लिए जो तय 7-2 बजे नाप के लिए कुछ लोग आए, लेकिन वो न एग्जैक्ट समय बता पा रहे हैं और न हमें आगे वो क्या लिखित रूप से नहीं दे पा रहे हैं। वीडियो साहब से भी बात हुई, यहाँ मनरेगा में भ्रष्टाचार है, काम कोई और करता है, पैसे दूसरे खाते में जाते हैं। कॉलोनियों में लगातार 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं और उन अब मनरेगा के जो कॉलोनी के पैसे आते हैं वो पैसे उनके खाते में नहीं जा रहे हैं। उसकी भी हम लोग कोई लिखित नहीं दे रहे, कितने दिन में जांच कराएंगे, उसी को लेकर के अब हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय के लिए कूच कर दिए हैं। अब जैसे कि आपने वन विभाग की जमीन की नाप की बात की थी, तो आज नाप तो
लेखपाल और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, तो तब भी आप अपनी मांग में अडिग हैं? नहीं, हमें वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने दिन में वन विभाग को नापेंगे, कोई टाइम ड्यूरेशन उनके वो कह रहे हैं, कोई और काम है। हमने उनसे कहा कि अगर आपकी जमीन गई होती तो आप अब तक चक्कर लगा लिए होते। हजारों बीघे वन विभाग की कब्जा है, क्योंकि वो सरकार की है, इस पे आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये मुद्दा आपको ये भी बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और वन विभाग राष्ट्रपति को डायरेक्ट रिपोर्टिंग है, और इसमें प्रधानमंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी कोई ये लोग ये नहीं बता रहे कि हम कितने दिन में वन विभाग की जमीन को चिन्हांकन कर लें। जैसे अब आप जिलाधिकारी कार्यालय के लिए कूच कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी यही मांग रहेगी? हमारी मांगे यही रहेंगी और हम इसी मांगों पर अड़िग हैं। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, हम लोग मजबूर होकर के अब जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएंगे। अगर बीच में जिलाधिकारी आना चाहे तो मिल सकते हैं, नहीं तो वहीं जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी वहाँ सत्याग्रह चलेगा।